वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट CS 506 इसके लेक्चर नंबर 35 जावा सर्वर पेजेस को पढ़ेंगे। जावा सर्वर पेजेस क्या होते हैं इनको एक बार जान लीजिएगा। JSP इसका मुखफ़्फ़ है जी जावा सर्वर पेजेस, और जावा सर्वलेट जो है ये दोनों ही क्या हैं, सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं। इससे पहले हम सर्वलेट के बारे में पढ़ चुके हुए हैं और अब हम पढ़ेंगे जावा सर्वर पेजेस के बारे में। तो ये दोनों हैं क्या, सर्वर साइड लैंग्वेजेस। सर्वर साइड लैंग्वेज या फिर इनको हम बैकएंड लैंग्वेजेस भी कहते हैं। ये बैक साइड, ठीक है जी, फ्रंट एंड बैक एंड आप लोगों ने सॉफ्टवेयर के मतलब जा रखा हुआ है ना, तो ये बैकएंड पे यूज़ होती हैं जी। सर्वलेट के बाद अब हम JSP की तरफ बढ़ रहे हैं, जावा सर्वर पेजेस की तरफ। क्यों बढ़ रहे हैं, इसलिए कि जावा सर्वर पेजेस में मोर फंक्शनैलिटीज़ हैं किसकी निस्बत, सर्वलेट की निस्बत, और रिमूव्स प्रॉब्लम ऑफ सर्वलेट, यानी जो प्रॉब्लम हमें सर्वलेट में कोडिंग करते हुए या एप्लीकेशन बनाते हुए आती थी उनको JSP में जावा सर्वर पेजेस में रिमूव कर दिया गया है, उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। अच्छा, सेम वर्क एज सर्वलेट, यानी जिस तरह हम सर्वलेट में काम करते हैं उसी तरह ही हम जावा सर्वर पेजेस के अंदर काम करेंगे, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि जावा सर्वलेट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ कम थी और कोड लेंथी होता था, पेजेस का साइज़ बढ़ जाता था। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो रिमूव हो गए हैं आकर किसमें, JSP जावा सर्वर पेजेस के अंदर। तो ज़ाहिर है जब पेज का साइज़ भी छोटा आ गया, कोडिंग भी कम होगी उसकी निस्बत, तो फिर क्या होगा, ये हमारे लिए या प्रोग्रामर के लिए हेल्पफुल हो गया फॉर कोडिंग के लिए, और लेस कोड हो गया किसकी निस्बत, सर्वलेट की निस्बत। तो अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जावा सर्वर पेजेस की ये थोड़े से आपको रिव्यू दिया गया था कि जावा सर्वर पेजेस होते क्या है ना जी। कहता है वी हैव स्टार्टेड JSP जर्नी इन द लास्ट हैंड आउट। इस पैराग्राफ में यही बता रहा है कि हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ना शुरू किया था, लेक्चर नंबर 34 में, तो जिसके बारे में मैं आपको अभी ओवरव्यू दे चुका हूँ। तो उसमें डायरेक्ट एलिमेंट्स है, तो इसके लिए ग्लोबल कंट्रोल ऑफ JSP के लिए जो सिंटैक्स यूज़ होता है वो ये है कि लेस देन, और ये परसेंटेज का साइल है, एट द रेट है, और परसेंटेज का साइल, और ये क्लोजिंग टैग बन जाएगा तो ग्रेटर देन के अलावे के साथ। इस तरह से स्क्रिप्टिंग एलिमेंट है, JSP कमेंट्स है, कमेंट्स के लिए ये वाला सिंटैक्स यूज़ हो रहा है, और डिक्लेरेशन के लिए ये सिंटैक्स यूज़ हो रहा है। इस तरह एक्सप्रेशन के लिए इस सिंटैक्स को यूज़ किया गया है, तो स्क्रिप्टलेट्स के लिए इस टैक्स को यूज़ किया गया हुआ है। ये पिछला लेक्चर ही जो 34 है उसी को ही अभी रिवाइज कर रहा है जहाँ पर। तो ये एक्शन जो है स्पेशल टैग्स के लिए ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल हो रहा है जी। तो यहाँ से ये आज के लेक्चर को स्टार्ट कर रहा है जी। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स क्या है, कहता टू सिंप्लीफाई कोड इन JSP एक्सप्रेशंस। JSP एक्सप्रेशंस में कोड को सिंप्लीफाई करता है, और स्क्रिप्टलेट्स में यू आर सप्लाइड विद 8 ऑटोमेटिकली डिफाइंड वेरिएबल्स, और आप लोगों को क्या सप्लाई करता है, ये 8 ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डिफाइंड जो वेरिएबल आते हैं इसमें, और समटाइम्स बाज़ औक़ात कॉल्ड इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, और जो कहता है आपको 8 ऑटोमेटिकली डिफाइंड वेरिएबल्स मिलते हैं, बाज़ दफ़ा उनको हम इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो 3 मोस्ट जो हैं कहते हैं इम्पोर्टेंट, उनमें रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, और आउट है। तो इनकी डिटेल जो है नीचे दी गई है, इसको रीड करते हैं। रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट क्या होता है, जो यूज़र की तरफ से सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, इसको रिक्वेस्ट कहते हैं। दिस वेरिएबल इज़ ऑफ टाइप
HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट के साथ एसोसिएट होती है। इट गिव्स यू एक्सेस टू द रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, और रिक्वेस्ट सेंड के लिए जो मेथड यूज़ होते हैं वो गेट और पोस्ट हैं, यानी जो यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, उसके जिक्र किया गया यहाँ पर कि किस तरह से रिक्वेस्ट सेंड करता है, उसके लिए मेथड है गेट और पोस्ट। जी, तो इसके बाद आगे आ गया, ये रिस्पॉन्स की ऊपर हेडिंग होगी, ये देखिएगा जी ये रिस्पॉन्स। तो दूसरा जो वेरिएबल है रिस्पॉन्स में अब क्या होगा कि HTTP सर्वलेट जो है, जो रिक्वेस्ट सेंड की गई थी यूज़र की तरफ से, उसके बदले में जो उसे रिप्लाई करता है वो रिस्पॉन्स टू क्लाइंट कहलाता है जी। तो HTTP के ज़रिए ज़ाहिर है ये होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है यूज़ करते हुए ही हम सर्वर के साथ राब्ते में होते हैं। आगे जी आउट जो है ये क्या है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ JSP राइटर्स यूज टू सेंड आउटपुट टू द क्लाइंट, यानी ये जो आउट है आउटपुट सेंड करने के लिए किसको, क्लाइंट को यूज़ किया जाता है। इस तरह ये आगे एग्जांपल कोड दी गया हुआ है इसका, यूज़ ऑफ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, यानी इम्प्लिसिट जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको कोड की मदद से समझाया गया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर इस पिक्चर की पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कहता है कि आपके पास 4 पेजेस हैं, ये 1 2 3 और 4। तो इसमें कहते हैं इंडेक्स डॉट JSP है, कंट्रोलर JSP है, और इस तरह वेब है और जावा है। ये हमारे पास इंडेक्स, कंट्रोलर, वेब और जावा इनकी बात कर रहा है। तो आगे कहता है कि सिलेक्ट करता है किस तरह, ये इंडेक्स फाइल है, यहाँ से जो यूज़र है सेंड करेगा कह लें, या सिलेक्ट करेगा इसको, ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा ना, तो फिर क्या होगा, कंट्रोलर के पास जाएगी। अब यहाँ पर 2 रेडियो बटन यूज़ हुए होंगे, अब उनमें से जो यूज़र है वो चाहे तो वेब पेज को सिलेक्ट कर ले, चाहे तो जावा JSP को सिलेक्ट कर ले। तो यही डिटेल इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, आप लोगों ने इसको रीड कर लेना एक बार। तो आगे जो है इंडेक्स डॉट JSP, ये जो बना हुआ है एक पोर्शन, इसके पीछे पूरा कोड लिखा गया हुआ ना, ये जो इंडेक्स डॉट JSP है इसके पीछे पूरी कोडिंग की गई हुई है इस काम को परफॉर्म करने के लिए। तो ये उसका कोड दिखाया गया हुआ है HTML के अंदर जो लिखा हुआ है, तो इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है इस कोड को जी। तो इस तरह कंट्रोलर का कोड लिखा हुआ है, जो कंट्रोलर का आगे टैग जो यूज हुआ हुआ दिखाया जा रहा है पेज हमें। इस तरह वेब डॉट JSP का जो पेज यूज कर रहा है उसकी कोडिंग ये की हुई है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है जी। तो आगे कहता है जी रिमेनिंग 5 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, ये ऊपर जो है 3 का अभी जिक्र करके आया ना, रिस्पॉन्स का, रिक्वेस्ट का और आउट का, और उसके बाद ये टोटल कहता था 8 हैं, तो 3 का ऊपर जिक्र कर दिया और 5 का यहाँ पर जिक्र कर रहा है। उनमें से एक सेशन है। सेशन होता क्या है कि वेरिएबल ऑफ द टाइप सेशन यूज टू वर्क विद द सेशन ऑब्जेक्ट्स। तो सेशन बेसिकली यही होता है कि जब बंदा कनेक्ट होता है तो उसका सेशन स्टार्ट हो जाता है सर्वर के साथ, और यूं ही वो लॉग आउट होता है तो सेशन ख़त्म हो जाता है। तो एप्लीकेशन है फिर दिस वेरिएबल ऑफ टाइप सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट होती है जी, ज़ाहिर है ये कॉन्टेक्स्ट ही होता है। अलो टू स्टोर वैल्यूज़ इन की वैल्यूज़ पेयर फ्रॉम डेट आर शेयर्ड बाय द सर्वलेट एंड सेम वेब एप्लीकेशन, जहाँ पर मतलब वेब एप्लीकेशन की ही बात कर रहा है जो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं वेब के ऊपर। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि कॉन्फ़िगर करेगा आपका जो वेब और सर्वर का लिंक होता है, ऐप का और सर्वर का, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर का जो लिंक होता है। वेरिएबल इज़ अ टाइप ऑफ सर्वलेट कॉन्फ़िगर और रिप्रेजेंट्स द JSP कॉन्फ़िगरेशन जी। तो ये किसको, कॉन्फ़िगरेशन को ही जाहिर करता है, रिप्रेजेंट्स करता है JSP को। पेज कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, दिस वेरिएबल इज़ अ टाइप ऑफ जावा एक्स डॉट सर्वलेट है, जो इसके अलावा पेज डॉट है, और पेज कॉन्टेक्स्ट है टू गिव अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू मैनी
ऑफ द पेजेस एट्रीब्यूट। तो पेज कंटेंट क्या है, जो पेज के ऊपर डाटा लिखा हुआ होता है, और ज़ाहिर है एक वेबसाइट जो है या एप्लीकेशन है एक से ज़्यादा पेजेस के ऊपर मुश्तमिल होती है। जी, तो एक्सेप्शन क्या है कि दिस वेरिएबल इज ऑफ टाइप जावा डॉट लॉन्ग और रिप्रेजेंट द एक्सेप्शंस डॉट पासर टू जेएसपी एरर। पेज हो गया, आगे पेज है जी, दिस वेरिएबल इज ऑफ टाइप जावा डॉट लॉन्ग और ये सिनोनिम फॉर दिस। जी, तो ये 8 ऑब्जेक्ट्स थे, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, जिसका ऊपर अभी हमने जिक्र किया है। तो आगे आ जाते हैं JSP डायरेक्टर, जावा सर्वर पेज के डायरेक्टर जो हैं, तो उसको क्या कहता है कि किस लिए यूज़ करते हैं, कन्वे करने के लिए स्पेशल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज टू JSP कंटेनर के लिए यूज़ होते हैं। वो कहते हैं इन अनेबल्स प्रोग्रामर को किस काबिल बनाते हैं वो, ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। स्पेसिफाई पेज सेटिंग है, इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट है, और स्पेसिफाई कस्टमर, इनको आपने देख लेना है। आगे इसका फॉर्मेट लिखा गया है ये वाला। तो 3 टाइप्स डायरेक्टिव की जो है बताई गई हैं, ये वाली पेज है, इंक्लूड और टैगलिब है। जी, तो JSP पेज डायरेक्टर जो है कहते हैं गिव हाई लेवल इंफॉर्मेशन अबाउट सर्वलेट दैट विल रिजल्ट फ्रॉम JSP पेज। तो इसके अलावा जो ये कंट्रोल्स मुहैया करते हैं ये दिए गए हैं, इसको आप लोगों ने एक बार रीड कर लेना कि कौन से कंट्रोल्स हमें जो है JSP पेज डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए ये कुछ उसने हिंट दिए हुए हैं एट्रीब्यूट्स लिखकर, तो आप लोगों ने इन एट्रीब्यूट्स को रीड कर लेना है एक दफ़ा मारूजी के लिए भी। हो सकता है इसमें से कोई MCQs वगैरह बन के आ जाए, बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है इसको, ये ज़ाहिर पेपर पे डिपेंड करता है। जी, आगे सम एग्जांपल है यूज़र के लिए, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं उसी की ही। आगे JS इंक्लूड डायरेक्टिव्स हैं जी, तो इंक्लूड जो और नेविगेशन